अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। इस वक्त फ़ीफ़ा के चर्चे बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ, और ये फ़ीफ़ा के जो चर्चे हैं इसका बुखार शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी नज़र आता है। और वहाँ भी जो है पाकिस्तान टीम जहाँ हमें नज़र आ रही है वेस्ट इंडीज़ में, और कैरेबियन सरज़मीन पर जो है पाकिस्तान टीम जो है इंजॉय करते हुए दिखाई दे रही है। फ़ीफ़ा का जो लास्ट सेमीफाइनल हमने देखा जिसमें अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड जो है मद्दे मुकाबिल थी, और उसको पाकिस्तान टीम जो एंजॉय करते हुए दिखाई दे रही थी। बात की जाए फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के हवाले से तो बड़े ज़बरदस्त और शानदार मुकाबले होते हुए हमने देखे। और बात करें अर्जेंटीना के हवाले से तो फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की दिफाई चैम्पियन अर्जेंटीना भी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रही है। आया उनकी जानिब से जो फर्स्ट हाफ में है उसके अंदर वो उस मयार की परफॉर्मेंस तो नहीं करते, लेकिन सेकंड हाफ में बड़ा शानदार कमबैक करके अपोनेंट टीम के साथ जिस तरीके से अपसेट करते हैं वो बड़ा जो है मार्केबल होता है। साथ साथ अगर बात की जाए इंग्लैंड के हवाले से, इंग्लैंड की टीम बड़ी मजबूत टीम थी, बड़ी शानदार टीम थी, और उस टीम पर बड़ी तवक्कात थी। हैरी केन की जानिब से पूरे सीज़न में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया, लेकिन लास्ट मैच जो सेमीफाइनल हुआ वहाँ वो उस तरीके से उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो बेलिंगम की जानिब से भी पूरे इवेंट के अंदर शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया। लेकिन ये मैच शुरू होने से कबल ही जो क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स थे और जो दीगर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स थे, बिलखुसूस मैं बात करूँगा फुटबॉल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ये पेश गोई ज़ाहिर की थी कि बड़े फेवरेट हैं अर्जेंटीना, और इंग्लैंड के दरमियान जब मुकाबला होगा तो फिर इस मुकाबले में ये एज हासिल होगा अर्जेंटीना को कि अर्जेंटीना जो है वो दिफाई चैम्पियन है। जबकि इंग्लैंड के हवाले से बात की जाए तो 16 साल के बाद ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड कुछ बड़ा हासिल कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी जानब अब अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने होंगी, और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं अली कबीर साहब। आपने इन्हें पहले भी हमारे प्रोग्राम में देखा है, बड़ी अच्छी फ़ुटबॉल के हवाले से इनकी जो है मालूमात है। बहुत शुक्रिया अली कबीर कीमती वक्त देने के लिए। अब तक आपने फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप को कैसे देखा? बड़ी बड़ी टीमें और बड़े अपसेट्स हुए इस सीज़न के अंदर, शायद वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी जो चीज़ें भी हुई। फिर इसके बाद जो लास्टली मैच हुआ 19 फाउल, 2 येलो कार्ड, लेकिन इसके बाद भी अर्जेंटीना मेक द वे फॉर द फाइनल्स। क्या कहेंगे अली कबीर साहब? आप अनम्यूट कीजिएगा। अली कबीर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली अनम्यूट करके रब्ता कीजिए। जी जी जी, हाँ आपको जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, कंटिन्यू करें, क्या कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया मधु करने का। देखिए, बिल्कुल आपने जैसे फरमाया कि बड़ा फिजिकल मैच हुआ और होना भी था। देखिए, बड़ी राइवलरी है दोनों की, स्पोर्टिंग राइवलरी भी है, पॉलिटिकल राइवलरी भी है। और हमने देखा कि बड़ा स्पेशली मैच का जो शुरू था वो तो बहुत फिजिकल था। उसके बाद मामला थोड़ा सेटल होना शुरू हुआ, दोनों टीमों ने बिल्कुल। या वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हम वापस आते हैं और फिर बात करते हैं फुटबॉल के हवाले से। प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। मेरे साथ अली कबीर साहब मौजूद है। अली कबीर साहब, आप कुछ कह रहे थे, पहले आप अपनी बात कंटिन्यू करें। देखिए ताबिश, आपने जैसे कहा कि बड़ा फिजिकल मैच हुआ इब्तिदा में, और इम्कान भी यही था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टीमें दोनों सेटल हुई। और जिस तरह से इंग्लैंड ने पहला हाफ खेला, बहुत अच्छा खेला, लेकिन मैच को हारे कहाँ पर? देखिए, जो उनकी स्ट्रेंथ है ना, वो थी मिडफील्ड और स्ट्राइक। उन्होंने बिल्कुल अपने एक गोल करने के बाद बिल्कुल वो पीछे चले गए, बैक चले गए। वहां से वो मैच एक तरह से उन्होंने हारना शुरू किया, जो उन्होंने अर्जेंटीना की स्ट्रेंथ पर उन्हें खेलने दिया। उन्होंने अपने मिडफील्डर्स बाहर किए, डेक्लन राइस को बाहर किया, आप डालते चले गए अपने डिफेंडर्स भी आपके ऐसे थे जो अबव 6 फीट हैं सारे। लेकिन आप देखें, अर्जेंटीना ने वहीं पे बिल्कुल एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने अपने 1 से 2 मिडफील्डर कम किए, उनकी जगह मिडफील्डर और स्ट्राइकर डाला, लोटार को डाला, मार्टिनेज को डाला। उन्होंने जूलियन अल्वारेज को बाहर नहीं किया। स्ट्राइकर उन्होंने आगे 2 ही रखे, मेसी राइट से अंदर आना शुरू हुए। और आप देखें, वो स्ट्रेंथ, उनकी हाइट थी डिफेंडर्स की इंग्लैंड वालों की, लेकिन 6 फीट से ऊपर हाइट वाले डिफेंडर्स 6 फीट से नीचे हाइट वाले स्ट्राइकर्स को नहीं पकड़ सके, और वहां पर वो हार गए। तो ये एक बहुत बड़ी गलती की कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेले, उनकी स्ट्रेंथ पर उन्हें खेलने दिया। नहीं, बिल्कुल वजह आपने फरमाया कि जो हिकमत अमली थी शायद इब्तिदा में तो बड़ी ज़बरदस्त रही, इंग्लैंड के लिए सूदमंद साबित भी रही,
इंग्लैंड की जाने से पहला गोल किया गया, बड़ी उम्मीदें थी हैरी केन के पास और उनसे बड़ी तवक्कात भी थी कि आया हैरी केन जो है कोई गोल करेंगे। एक लम्हा ऐसा भी था जब मुसलसल अर्जेंटीना शायद अटैक टू अटैक कर रही थी, मैं 70 से 75 मिनट के दरमियान के खेल की बात कर रहा हूँ। उस वक्त एक दो चांस इंग्लैंड के लिए बने थे लेकिन उसको अर्जेंटीना की डिफेंस ने बड़ा अच्छे से रोक लिया था। तो आप समझते वहाँ शायद अर्जेंटीना को एक और गोल पड़ता तो फिर अर्जेंटीना के हौसले वहीं ख़त्म हो जाते जहाँ शायद ख़त्म हो जाने चाहिए थे। एग्जैक्टली देखें, उन्होंने उनको मौका दिया खेलने का, आगे आने का। उन्होंने अपनी मिडफील्ड कम की, उन्होंने एंथोनी गॉर्डन जिन्होंने गोल स्कोर किया था, जो गोल स्कोरिंग मिडफील्डर है, उनको बाहर करके आपने डाल दिए डिफेंडर्स, आपने डाल दिए डिफेंडिंग मिडफील्डर्स। आप समझे तब टॉमस टुचेल एक बहुत अच्छे कोच हैं, लेकिन उनकी एक स्ट्रेटेजी रही कि जी मैं टॉल डिफेंडर्स भेज दूंगा। बर्न को भेज दिया, 6 फीट 5 इंचेस के वो टॉल हैं ऑलमोस्ट, हैरी केन 6 से ऊपर हैं, जेड स्पेंस हैं, लेकिन वो उनको नहीं कैप्चर कर सके। एक हाइट होना एक असल चीज मसला नहीं है, मसला है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है, कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है और आप उसको इंप्लीमेंट कितना अच्छा करते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आप बिल्कुल उस दौरान पीछे चलते चले गए। सिर्फ जूड बेलिंगम 2 से 3 मरतबा जिन्होंने कोशिश की काउंटर स्ट्राइक करने की और वो आगे गए। इनफैक्ट हैरी केन अपने हाफ के मुसलसल रहे या पेनल्टी बॉक्स के आसपास रहे। तो एक स्ट्राइकर, एक गोल स्कोरिंग प्लेयर, वो अपनी इंस्टिंक्ट के खिलाफ खेलेगा तो वो नहीं कर सकता। वो डिफेंडर नहीं है, वो क्यों इतना पीछे खेल रहा है ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। अच्छा, कोच ने अगर उनको एक स्ट्रेटेजी दी, एंड ऑफ द डे वो ग्राउंड में थे, जब हाइड्रेशन ब्रेक हुआ तब क्या डिस्कशन भी हुआ होगा कि हम इतना बैकफुट पर हैं, वो मुसलसल अटैक पे हैं, तो हमें अटैक पर जाना चाहिए थोड़ा। अब नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अच्छा, एक चीज और आप नोट कीजिएगा, क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से जब इंग्लैंड जीता है तो टॉमस टूकल ने मैच के बाद जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने 2 से 3 बार कहा कि हम बहुत खुश नसीब थे, वी आर लकी टू प्रोग्रेस टू सेमीफाइनल। मैं अपनी टीम के परफॉर्मेंस से उस तरह से खुश नहीं हूं, हमें मजीद अच्छा खेलना होगा। तो इट मींस उनको पता था कि टीम में कहीं ना कहीं कोई अच्छा, इस वक्त ये जो बात आप कोच के हवाले से कह रहे हैं कि कोच का ये बयान सामने आया, जो मुख्तलिफ फुटबॉल एनालिस्ट हैं उनकी जानिब से ये तज्जिया किया जा रहा है, जब एक गेम बन गया था, जब मोमेंटम शायद इंग्लैंड के पास था, बॉल और गोल दोनों उनके पास था, उन्होंने अपना मोमेंटम शिफ्ट किया फ्रॉम फॉरवर्ड टू डिफेंस। जब वो गए तो फिर वहाँ मोमेंटम ख़राब हुआ। जब तक इंग्लैंड अटैक कर रहा था अर्जेंटीना के वो चांस बन रहा नहीं था, लेकिन जहाँ कोच ने हिकमत अमली तब्दील की, पूरी टीम को डिफेंस पे लगा दिया, हैरी केन भी आपको जो है डिफेंस में नज़र आते दिखाई दिए, वहाँ मोमेंटम ऐसा लगा कि अब जीता हुआ मैच शायद हारने की कोशिश की जा रही है। नहीं, जाहिर कोई भी टीम हारना तो नहीं चाहेगी, लेकिन देखें, आपको जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ से हट गए, वो स्ट्राइक से हटे, वो डिफेंस पे चले गए। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, मैंने भी यही बात की कि आप अपनी इंस्टिंक्ट से हटे, आप अपने उस गेम से हटे और आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अब क्वार्टर फाइनल में जहां उन्होंने मैसेज दिया था, तो हो सकता है कहीं ना कहीं टीम में इससे एक रिफ्ट भी आ जाती है, प्लेयर्स थोड़े से बदजन हो जाते हैं कोच से, माइट भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इख्तिलाफ हो। जूड बेलिंगम एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, मतलब रियल मैड्रिड से खेलते हैं, हैरी केन बायर्न म्यूनिख से खेलते हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक उनका भी इशू गया होगा कि यार कोच ऐसा क्यों कह रहा है मीडिया पे। ये बात तो ड्रेसिंग रूम में भी की जा सकती है ना, तो एक फर्क पड़ता है। दूसरी बात देखें, वो आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, मैंने कहा कि आप अपनी स्ट्रेंथ से हटे और आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अच्छा अली कबीर, मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, पहला मैच जो सेमीफाइनल का हुआ उस पर भी बड़े चर्चे हैं, फ्रांस पर बड़ी उम्मीदें थी और हम भी चाह रहे थे शायद एम्बापे जो है वो शिकस्त देने में कामयाब होंगे स्पेन को, लेकिन स्पेन ने हैट्रिक कर दी और स्पेन ने ये बता दिया कि सेमीफाइनल में 3 बार हराने का जो एक टाइटल है वो उन्होंने वहाँ ना सिर्फ हासिल किया, लेकिन ये भी बताया कि उनकी टीम बड़ी परफेक्ट है। और 2010 में हमने देखा था स्पेन के पास बड़ी ज़बरदस्त टीम थी और वो टीम की बदौलत जो स्पेन ने टाइटल जीता था। आज भी ऐसा लग रहा है, यमील यमाल जो है वो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, पेड्रो पारो ने लास्ट मैच में एक गोल किया था और उस गोल के बाद तो बिल्कुल होपलेस दिखाई दे रही थी फ्रांस। और साथ साथ अगर बात की जाए, ओयर ब्राज़ील बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं पूरे इवेंट के अंदर थ्रू आउट। फिर इसी टीम के अंदर जो है दीगर और खिलाड़ी भी हैं और वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। तो क्या समझते हैं, स्पेन एक फुल टीम है जो हमें फाइनल में नजर आएगी अर्जेंटीना के खिलाफ?
बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की कि 2010 में वो चैंपियन हुए और एक तकरीबन फुल टीम है। देखिए किसी भी मुल्क की ना गोल्डन जनरेशन एक आती है फुटबॉल की और वो कुछ सालों तक रहती है, फिर एक बहुत लंबा गैप आता है। स्पेन की खुशनसीबी आप देखें 2006 के बाद से उनके गोल्डन जनरेशन आई। 2008 को यूरो जीतते हैं, 2010 का वर्ल्ड कप जीतते हैं, 2012 का यूरो जीतते हैं। उसके बाद एक वो डिक्लाइन आया थोड़ा सा उनका, लेकिन 2022 से वर्ल्ड कप से उनकी दोबारा से वो टीम बनना शुरू हो गई। अब वो यूरो चैंपियन है और अब वो वर्ल्ड कप जीतने के से एक कदम दूर है। तो इट मींस ये बहुत कम ही होता कि इतने कम अरसे में दो बेहतरीन गोल्डन जनरेशन आ जाए किसी भी टीम की। आपने बात की पेड्रो पोरो की, राइट बैक खेलते हैं, गोल स्कोर कर रहे हैं। कुकुरेला लेफ्ट बैक खेलते हैं, आगे होते हैं। तो मतलब एक टीम है, वो उनको अंदाजा है कि हमारा एक जो गेम है वो मिडफील्ड, डिफेंस और स्ट्राइक तीनों ही मजबूत हैं। खास तौर पे उनका जो मिडफील्ड है मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन मिडफील्ड है। डैनी ओल्मो है, यमीन यमाल है, फेबियन रुइज है और एक खिलाड़ी जिसको शायद लोग इतना निशानदेही नहीं कर रहे या जिसको थोड़ा सा ओवरलुक कर रहे हैं, वो है रोड्रिगो, जो उनके कप्तान है और वो पिछले से पिछली दफा के बैलन डॉर विनर है। तो मतलब एक आपका कप्तान बैलन डॉर विनर है जो आपकी टीम के अंदर है। तो आप सोचे वो टीम कितनी मजबूत हो। वो होल्डिंग मिडफील्डर हैं, वो गेम को कंट्रोल करते हैं, वो डिफेंस और मिडफील्ड के दरमियान होते हैं। तो आप सोचें एक ऐसा खिलाड़ी जो टीम को कंट्रोल कर रहा है डिफेंसिवली भी और मिडफील्ड में भी और आगे चांसेस भी क्रिएट कर रहा है। ये जो बात तो आपने की स्पेन के कप्तान के हवाले से, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि वो बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, हम भी जानते हैं उनकी सलाहियतें, और उन्होंने लास्ट सीजन में भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और ये सारी बातें थी। हम भी जब डिस्कशन फुटबॉल पे करते हैं तो ये बातें होती हैं, लेकिन शायद उन्होंने अपना रोल शिफ्ट कर दिया। इस वक्त जो यंगस्टर्स हैं उन पर स्पेन ज़्यादा इन्हिसार कर लिया। यमीन यमाल जो है बड़ी यंग है, कि स्टार फुटबॉलर हैं। फिर मैं पेड्रो पारो की बात करूं, वो जिस तरीके से आके सरप्राइजिंगली खेलते हैं। फिर साथ साथ आप ओयर बजल, एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने लास्टली वर्ल्ड कप भी खेला है और फिर हमने उनको यूरो कप में भी देखा है, वो वापस से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने स्कोर किया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सारे सिनेरियोज, ये सारी चीजें शायद ऐसा बना रही है कि कप्तान को जो है अपना रोल पीछे से लीड कर रहे हैं वो, लेकिन आगे जो उनके पास एक पूरी वो टीम मौजूद है जो यूथ पर इन्हिसार करती है, यंग ब्लड है जो आगे जाके स्ट्राइक कर रहा है, बड़ा जबरदस्त स्ट्राइक करता है। देखें एक कॉम्बिनेशन है, सिर्फ यूथ ही नहीं है। आप देखें ओयाज़ाबल, मिकेल ओयाज़ाबल सीनियर प्लेयर हैं, अपने 30s में ऑलमोस्ट आ गए हैं। अच्छा फेबियन रुइज हैं, वो पीएसजी से खेलते हैं, वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं मिडफील्ड में। तो सभी खेल रहे हैं। और आपने बात की जैसे कि यूथ की, लामीन यमाल का अभी तक मैं आपको कहूं कि वो फॉर्म रिफ्लेक्ट नहीं कर सके पूरी तरह से जो वो बार्सिलोना के लिए पिछले सीजन कर रहे थे। बेशक एग्री करूंगा इस बात पे। अभी उनका उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ उन्होंने ग्लिम्स ऑफ दिखाया था अपना, जो उन्होंने ऑफ साइड पे गोल किया था, जो उस तरह उन्होंने कट कर आए थे और अपने लेफ्ट फेवरेट फुट पर आए थे। तो अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं आ सकी है। लेकिन अच्छा अली कबीर, आप फुटबॉल को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल उस तरीके से देखा नहीं जाता। फीफा वर्ल्ड कप की बदौलत ही शायद हमारे जो फुटबॉल फैंस हैं वो फिर मंजर आम पर आ जाते हैं। काइंडली मेरे लिए भी आसानी कीजिएगा, ये फुटबॉल लवर्स जो पाकिस्तान में उनके लिए भी आसानी कीजिएगा। बड़े अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं लियोनेल मेसी, और उनकी जानिब से पूरे सीजन में जिस तरीके से उन्होंने अर्जेंटीना को गेम बना के दिया। अगर आज हम कह रहे हैं दिफाई चैंपियन फाइनल खेलने जा रही है, उसमें कलीदी किरदार अर्जेंटीना के लिए मेसी ने अदा किया है। वो लास्ट मैच भी है, उन्होंने एक असिस्ट दिया, उस असिस्ट पे गोल किया मार्टिनेज ने। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो बड़ा ज़बरदस्त, एक तो मार्टिनेज ने गोल किया और उसके बाद जो फ्रेंडो ने जिस तरीके से गोल किया, तो वहाँ मेसी का किरदार नज़र आ रहा था। उससे पहले स्पेन वाले मैच में भी, कैप वर्दे वाले मैच में भी, हर मैच में मेसी का कोई ना कोई किरदार था। मेसी के लिए क्या ये अब भी आखिरी वर्ल्ड कप है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप जिस तरीके के फॉर्म में, जिस तरीके की वो फिटनेस में लग रहा नहीं है। नहीं सर देखें, अब तो इसके बाद तो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। 2018 में जब ये फ्रांस से क्वार्टर फाइनल हारे थे, तभी वो बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए थे, उन्होंने फैसला कर लिया था ना वो कोपा अमेरिका जीत पा रहे थे। 2 कोपा अमेरिका उन्हीं की वजह से टीम नहीं जीत पाई थी, उन्होंने पेनल्टीज मिस कर दी थी। तो क्योंकि फुटबॉल की तारीख में हमेशा, आप जानते हैं फुटबॉल की तारीख जो है वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। 1998 के अंदर जिडान ने जिस तरीके से फ्रांस को चैंपियन बनाया, और इसके बाद 2006 के अंदर फिर उन्होंने वापस से फ्रांस के लिए वापसी की। उनका कैरियर एंड हो चुका था, उनके शायद घुटने जवाब दे चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर किसी ने खेलना है फ्रांस के लिए
तो वो आगे आए, और प्राइम ब्राजील के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से खेला, ये हिस्ट्री है फुटबॉल की। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर आपने 100% सही दुरुस्त निशानदेही की। वो क्वार्टर फाइनल जिदान अकेला उस ब्राजील की जबरदस्त टीम के खिलाफ खेला था और उन्होंने ऑनरी को गोल स्कोरिंग का बेहतरीन मौका दिया था। अब बात आते हैं मेसी की जो आपने की। यस, देखिए मुश्किल है कि अगला खेल पाए, 4 साल बाद है तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं लगता वो 43 इयर्स के हो जाएंगे। लेकिन वो मेरे ख्याल में वो एक अलविदा बहुत अच्छा कहना चाह रहे हैं। यहाँ तो इम्कान था कि वो 2022 नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उन्होंने 2022 में सबको साबित किया कि उनके अंदर बहुत दम है। अब वो यूरोप में नहीं खेल रहे हैं, वो अमेरिका में खेल रहे हैं, इंटर मियामी में खेल रहे हैं, वहां इतनी कंपेटिटिव फुटबॉल नहीं है। फिर भी आप देखें मेसी का पेस कम हुआ है, लेकिन जो स्किल लेवल है, जो उनकी क्वालिटी ऑफ फुटबॉल है, वो किसी तौर पर कम नहीं हुई है। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे लूंगा। मैं समझ गया मेसी के मुतालिक उनका मुस्तकबिल जो है वो इस वर्ल्ड कप तक तय हो जाएगा, आप भी यही कह रहे हैं, क्रिकेट जो फुटबॉल फैंस हैं वो भी ये कह रहे हैं। जाते जाते कौन सी टीम को कौन सा एज हासिल है, कौन सी टीम ऑन पेपर आपको मजबूत दिखाई दे रही है? मैं बात करूं यहाँ अर्जेंटीना की, हमने अर्जेंटीना पर सवाल ही नहीं किए, लेकिन अर्जेंटीना के पास भी मार्टिनेस हैं, फर्नांडो हैं, फिर मेसी खुद एक स्टार प्लेयर हैं। और क्या कहेंगे, दोनों टीमों में से कौन सी टीम आपको ऐसे लग रही है कि ये बाजी ले जाएगी? सर लोटारो मार्टिनेज ने तो अपने कैरियर के वर्ल्ड कप दोनों गोल ही इसी वर्ल्ड कप में किए। पिछले वर्ल्ड कप में भी वो कुछ नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, लेकिन देखें बड़ा खिलाड़ी बड़े मौके पर करता है। जूलियन अल्वारेज फ्रंट पे खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने जबरदस्त गोल किया था, वो फ्रंट पर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। साथ में मेसी उनके हैं, ल्यूकस पैराडिस मिडफील्ड में अच्छा खेल रहे हैं, मैकलिस्टर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और डिफेंस में जो उनके पास है वो लिसांड्रो मार्टिनेज हैं और क्रिस्टियन रोमेरो हैं। देखिए इनकी भी एक टीम कंप्लीट टीम है। और अर्जेंटीना के खिलाड़ियों का आप एक देखें कि बहुत जंगजू किस्म के होते हैं। मतलब आप देखें वो जिस तरह से फिजिकल में इतने टफ नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से लड़ते हैं ना आगे, तो वो फिजिकल भी होते हैं और उनकी स्किल्स लेवल भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्पेन को थोड़ा सा एज है इस फाइनल, थोड़ा सा इस फाइनल के अंदर जो है सनसनी। बेशक दुरुस्त कहा आपने कि ये फाइनल के अंदर सनसनी दिखाई दे सकती है। हमारे साथ अली कबीर मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की और उन्होंने यही कहा कि एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। एनीथिंग कैन बी हैपन इन फुटबॉल। आपको याद होगा 2014 के अंदर जर्मनी चैंपियन बनी, लेकिन उसके बाद वो जर्मनी की जो प्राइम टीम थी वो नज़र नहीं आई, तो फिर जर्मनी भी उस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रहा था। लेकिन इस वक्त देखना ये होगा कि जो स्पेन और अर्जेंटीना के मुकाबला होगा फाइनल में, वो कौन जीतेगा और कैसे दिलचस्प मुकाबला होगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।